नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का जो स्टार्ट था राजस्थान के परिचय, उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर अपन जो पढ़ रहे थे वो मैं राजस्थान का परिचय अपन पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कनेक्टेड होती है, जैसे भारत के भूगोल से, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो विश्व के भूगोल से वो कनेक्टेड होती है। तो मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो उन चीज़ों को मैं साथ के साथ लेकर चल रहा हूँ, जिससे आपका वो वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अपन अभी पढ़ रहे थे संक्रांति या फिर अयनात की घटना। क्या पढ़ रहे थे भाई? संक्रांति या फिर अयनात की घटना पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? संक्रांति या फिर अयनात की घटना पढ़ रहे थे। चले आगे। संक्रांति या अयनात की घटना और यहां पर मैंने आपको कुछ चीजें बता दिया था मैंने। अब देखो क्या क्या चीजें मैंने बताई थी भाई। संक्रांति अयनात किसे कहते हैं, इतना मैंने आपको कल बता के गया था। मैं थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूं कि मैंने इस प्रकार से आपको बताया था कि ये पूरी पृथ्वी है और इस पूरी पृथ्वी पर इस प्रकार से 0 डिग्री भूमध्य रेखा और इसी पर है विषुवत रेखा। ठीक है मेरे भाई। और यहां पर है कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ठीक है। और यहां पर मैंने बताया था आपको मकर रेखा। जो मकर रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश होती है और कर्क रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको इतना तो बता दिया था। ये यहाँ पर सूर्य है और ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है और सूर्य वर्ष भर पृथ्वी पर अपना प्रकाश डालता है। तो साल भर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, इस साल भर में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश वर्ष में, यानी कि 12 महीने में, वर्ष में 2 बार। कितनी बार मेरे भाई? 2 बार। पहली बार कर्क रेखा पर और दूसरी बार मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। तो इस घटना को अपन किस नाम से जानते हैं? संक्रांति या फिर अयनात के नाम से जानते हैं। तो यहां तक मैंने आपको कुछ डेफिनेशन लिखवा दी थी। अब मैं आज जो बताने वाला हूं वहां पर आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूं और वो जो रूल्स हैं वो क्या है? देखो बच्चे, यहां पर मैंने आपको बताया है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। इस घटना को कर्क संक्रांति कहते हैं और सूर्य जो है कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत पड़ेगा। 21 जून को लंबवत पड़ेगा। कब पड़ेगा मेरे भाई? 21 जून को। और सूर्य मकर रेखा पर जो लंबवत पड़ेगा वो 22 दिसंबर को। कब पड़ेगा मेरे भाई? 22 दिसंबर को। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां से क्वेश्चन लगभग 20-22 क्वेश्चन बनते हैं और उनके आंसर क्या होते हैं? बिल्कुल 1-2 आंसर होते हैं। ठीक है। तो देखो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर सबसे पहले 21 जून। ठीक है, 21 जून। अब यहां पर एक नियम आपको याद रखना है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगा यहां पर, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें समझनी है। चलें आगे। देखो यहां पर अगर अपन बात करें तो जिस गोलार्ध में सूर्य होगा वहां का दिन हमेशा बड़ा होगा। और अक्षांश के आधार पर पृथ्वी पर 2 गोलार्ध पाए जाते हैं। कितने गोलार्ध पाए जा रहे हैं भाई? 2 गोलार्ध पाए जा रहे हैं। अक्षांश के आधार पर 2 गोलार्ध पाए जा रहे हैं पृथ्वी पर। पहला उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को चमकता है। कब चमकता है भाई? 21 जून को चमकता है। और 21 जून को ये चमकेगा तो देखो मेरे भाई, यहां पर कर्क संक्रांति बनेगी। और देखो 21 जून को सूर्य कहां पर रहेगा? उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर रहेगा भाई? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में रहेगा तो देखो यहां पर कौन सी स्थिति बनेगी? कर्क संक्रांति की। कौन सी? कर्क संक्रांति की स्थिति बनेगी। ठीक है। अब अपन जो बात करेंगे यहां पर कर्क संक्रांति की, तो यहां पर मैंने एक नियम आपको बताया है। और नियम क्या है भाई? कि जिस गोलार्ध में सूर्य होगा वहां का दिन हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। जिस गोलार्ध में सूर्य होगा वहां का दिन हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। यानी कि अगर मैं 21 जून की बात करूं,
21 जून को सूर्य कौन से गोलार्ध में रहेगा? उत्तरी गोलार्ध में। और यहाँ का दिन कैसा रहेगा? दिन, तो दिन यहाँ का रहेगा बड़ा। कैसा रहेगा भाई? बड़ा, क्योंकि जिस गोलार्ध में सूर्य होता है वहां का दिन हमेशा बड़ा होता है। ठीक है मेरे भाई। अब मैं बात करूंगा रात की। अगर जिस गोलार्ध में, यानी कि अगर कहीं का भी अगर दिन बड़ा होता है तो रात ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? छोटी। तो रात क्या हो रही है मेरे भाई? छोटी हो रही है। तो यहां तक अपन को बात करनी है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को और उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात 21 जून को होती है। ठीक है मेरे भाई। यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो मैं 21 जून की ही बात कर रहा हूं। कब की बात कर रहा हूं? 21 जून की ही। और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा मेरे भाई? दक्षिणी गोलार्ध की बात करूंगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य होता है। ठीक है, 21 जून की बात कर रहा हूं, यानी कि 21 जून को सूर्य कहां हो रहा है? उत्तरी गोलार्ध में। और मैं चला गया उसी दिन कहां पर? दक्षिणी गोलार्ध में। मैं वहां पर जाकर देखता हूं वहां पर दिन की स्थिति और रात की स्थिति, यानी कि दिन की स्थिति और रात की स्थिति क्या थी। अब मैंने आपको एक नियम बताया कि जिस गोलार्ध में सूर्य होगा वहां का दिन हमेशा बड़ा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो यहां का दिन बड़ा। तो 21 तारीख को तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, तो मैं 21 तारीख को अगर दक्षिणी गोलार्ध में जाता हूं तो सूर्य वहां पर मेरे को मिलता नहीं है। जहां पर सूर्य नहीं होता वहां का दिन हमेशा छोटा होता है। अगर दिन छोटा हो गया तो रात ऑटोमेटिक बड़ी हो गई। ठीक है, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो देखो मेरे भाई, 22 दिसंबर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 22 दिसंबर की। तो 22 दिसंबर को जो सूर्य होगा वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर यहां पर एक स्थिति बनाएगा मकर संक्रांति की, क्योंकि मकर संक्रांति पर लंबवत पड़ेगा। मकर संक्रांति। ठीक है भाई। यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में, तो 22 तारीख को यानी कि 22 दिसंबर को यहां पर दिन की स्थिति कैसी हो जाएगी? बड़ी, यानी कि बड़ा दिन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दिन बड़ा। और रात ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? छोटी। ठीक है भाई। यहां पर अगर मैं बात करूं 22 तारीख की, 22 तारीख की मैं बात कर रहा हूं, 22 दिसंबर की। तो 22 दिसंबर को सूर्य, अगर मैं 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में जाकर देखता हूं तो क्या स्थिति बनती है वहां पर? उत्तरी गोलार्ध में। अब मैं वहां पर जाकर देखता हूं तो भाई 22 दिसंबर को तो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में नहीं है, तो यहां का दिन हमेशा कैसा हो जाएगा? यहां का दिन हमेशा छोटा हो जाएगा और रात ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक है, एक बार और समझना है क्योंकि यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पर 20-22 क्वेश्चन होते हैं लेकिन उनका आंसर आपको 21 तारीख या फिर 22 दिसंबर ही देना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है। सिर्फ और सिर्फ सब कुछ ये भूल जाओ, एक रूल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, और वो रूल क्या है कि जिस गोलार्ध में सूर्य होगा वहाँ का दिन हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। अब अक्षांश के आधार पर पृथ्वी पर 2 गोलार्ध पाए जाते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करते हैं, मैंने आपसे कह रखा है कि इस प्रकार से पूरी पृथ्वी, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा और ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। सूर्य, ये सूर्य यहां पर प्रकाश डालेगा। ठीक है, और यहां पर भी डालेगा, यानी कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर अपना प्रकाश डालेगा और मैंने आपको बता रखा है कि जिस गोलार्ध में सूर्य होगा वहां का दिन हमेशा बड़ा होगा। बात कर रहा हूं यहां पर 21 जून की। 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहां के दिन के बारे में अपन को पूछा जाएगा कि जब सूर्य 21 तारीख को यानी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होगा तो वहां का दिन क्या होगा? तो वहां का दिन बड़ा और रात ऑटोमेटिक छोटी। अब अपन ने जानने की कोशिश की कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की स्थिति क्या होगी। तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की स्थिति, यानी कि यहाँ पर सूर्य नहीं है और नहीं होगा तो यहाँ का दिन छोटा और रात कैसी हो जाएगी? बड़ी। इसी प्रकार से 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है
और जब 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो यहाँ का दिन कैसा हो गया, बड़ा, क्योंकि जहां पर सूर्य होता है वहां का दिन हमेशा बड़ा, तो रात ऑटोमेटिक क्या हो गई, छोटी। मैंने जानने की कोशिश की कि 22 दिसंबर को मैं उत्तरी गोलार्ध में जाकर देखता हूं वहां पर दिन और रात की स्थिति क्या होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को जाता हूं तो वहां पर मुझे सूर्य दिखाई नहीं देता है, तो वहां का दिन कैसा हो जाएगा, छोटा, और रात ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बड़ी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। अब यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात कब होगी, तो वो होगी 22 दिसंबर को, और उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात कब होगी, 21 जून को, ठीक है। अब देखो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होगा, 21 जून को, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात कब होगी, 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध की सबसे छोटी रात कब होगी, 22 दिसंबर को। अब देखो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, भाई जैसे आपको क्वेश्चन पूछे भाई उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो दिमाग में ये रखना कि बड़ा दिन जब ही होगा जब वहां पर सूर्य होगा, ठीक है। अब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कब जा रहा है, 21 तारीख को, तो वहां पर बड़ा दिन कब हो गया, 21 तारीख को। अब दिन बड़ा हो गया तो रात ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो अब लिखिए यहां पर हेडिंग लगाइए 21 जून, 21 जून हेडिंग लगाइए, और इसमें लिखो इस दिन सूर्य का प्रकाश, इस दिन सूर्य का प्रकाश, इस दिन सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। इस घटना को कर्क संक्रांति की घटना कहते हैं, कर्क संक्रांति की घटना कहते हैं, ठीक है। अब मैंने 21 जून के बारे में ही लिखवाया, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 21 जून का मैटर जो मैंने लिखवाया उसके नीचे आप दोनों इनको आप लिखो यहां पर। तो आप लिखो 21 जून उत्तरी गोलार्ध कर्क संक्रांति, सेम जैसे मैंने लिखा है बोर्ड पर वैसे ही आप अपनी कॉपी में नोटबुक में उतार लीजिएगा। एक बार उतार लीजिएगा यहां पर। तो इसको आप ऐसे कैसे उतार लीजिएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, और पूछे जाने की संभावना है, ठीक है भाई। अब लिखो, उतार लिया होगा, अब लिखो 22 दिसंबर, हेडिंग लगाइए 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, ठीक है भाई। और 22 दिसंबर में लिखो मेरे भाई, इस दिन सूर्य का प्रकाश, इस दिन सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। इस घटना को मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है, मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है, ठीक है भाई। अब 22 दिसंबर का दोनों मैटर लिख लो, ये दोनों मैटर जो बचा हुआ है ना, ये बचा हुआ जो मैं रेड में इसको गोले में डाल दिया, ये वाला मैटर आप लिख लो उसके नीचे कि 22 दिसंबर ब्रैकेट में लिखो दक्षिणी गोलार्ध और मकर संक्रांति। तो ये पूरा मैटर यहां पर लिख लो आप, ठीक है भाई, लिखो आराम से। ठीक है, देखो भाई लिख लिया। देखो अब देखो यहां पर मैंने एक शब्द लिखा मकर संक्रांति। अब देखो बहुत सारों के दिमाग में आता है कि मकर संक्रांति तो सर 14 जनवरी को आती है, तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति नहीं आती, ठीक है। वो क्या होता है कि पंडित जो लोग होते हैं वो उनको क्या तिथि वारों के अनुसार
सेट कर रखा है 14 जनवरी को, तो 14 जनवरी आप मत करना, आपको क्या करना है, मकर संक्रांति की घटना 22 दिसंबर को करनी है, ठीक है, जो ज्योग्राफी के आधार पर की गई है। लिख लिया। अब चलते अपन आगे। ठीक है, अब देखो राजस्थान की स्थितियों विस्तार की गणना अपन जो कर रहे हैं उसमें मैंने अक्षांश और देशांतर आपको बता दिए, और इससे रिलेटेड जितने भी अन्य तथ्य थे वो सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो अपन बात करने वाले हैं बच्चे, वो बात करेंगे अपन, मैं दिशाओं के आधार पर बात करूंगा। ये उत्तरी दिशा है, ये दक्षिणी दिशा है, ये पश्चिमी दिशा है, और ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्वी दिशा। ठीक है, अब राजस्थान की बात करेंगे अपन, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की लोकेशन के बारे में, जैसे मैंने कहा था आपसे शुरू में ही कि राजस्थान को अपन स्थिति के आधार पर, जैसे अक्षांश के आधार पर देखेंगे, देशांतर के आधार पर, विश्व के मानचित्र के आधार पर, और अपन देखेंगे इसको महाद्वीप के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसको मैं भारत के अंदर आपको बताऊंगा कि भारत में जो राजस्थान है वो कहां पर है। ठीक है, तो भारत के अंदर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत के आधार पर, यानी कि इंडिया के आधार पर राजस्थान की स्थिति क्या है, तो राजस्थान की जो स्थिति होगी वो उत्तर पश्चिमी दिशा में। कहां पर होगी, उत्तर पश्चिमी दिशा में। जैसे अपन यहां पर बात करते हैं, ये अपना प्यारा सा भारत, और इस भारत की मैं बात करूं तो इस भारत में यहां पर अपना प्यारा सा राजस्थान, ये राजस्थान है, ये उत्तरी दिशा, और ये पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी। तो राजस्थान अगर दिशाओं के आधार पर बात करें तो भारत में कौन सी दिशा पर है, उत्तर पश्चिमी दिशा पर। कौन सी दिशा में आ गया भाई, उत्तर पश्चिमी दिशा में। तो ये कौन अपन को पूछा जाता है, यहां पर अपन को यह भी पूछा जाएगा कि कौन से कोण पर है, वायवीय कोण पर। कौन से कोण पर, ये वायवीय कोण पर। तो कौन से कोण पर, ये वायवीय कोण पर है। ठीक है, और कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिमी दिशा में। दिशा पूछेगा तो उत्तर पश्चिमी दिशा में। ठीक है भाई, यहां तक आपको याद है, सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, तो वहां पर देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, जो पूरा टॉपिक खत्म होगा तभी मैं आपको यहां पर क्वेश्चन लिखवाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखवाऊंगा आपको। ठीक है ना। अब बात करेंगे एशिया महाद्वीप में। किसमें, एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप के आधार पर राजस्थान की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा भाई, राजस्थान की बात करूंगा। तो एशिया महाद्वीप के आधार पर दक्षिण पश्चिमी दिशा में, दक्षिण पश्चिमी दिशा में। कौन सी दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। और यहां पर अगर कोण की बात करें तो यहां पर कोण होगा नेत्य कोण। कौन सा कोण है भाई, नेत्य कोण। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा, देखो अपन ने भारत के आधार पर देख लिया, एशिया के आधार पर देख लिया, अब बात करेंगे अपन विश्व के आधार पर, यानी कि विश्व के मानचित्र के आधार पर, मानचित्र के आधार पर। तो विश्व के मानचित्र के आधार पर जो राजस्थान है, वो राजस्थान कौन सी दिशा में है, वो है उत्तर पूर्वी दिशा में। कौन सी दिशा में मेरे भाई, उत्तर पूर्वी दिशा में। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर कौन से कोण पे होगा, ईशान कोण पर। कौन से कोण पर होगा, ईशान कोण पर। ठीक है, वायवीय कोण, और वायवीय कोण उत्तर पश्चिमी दिशा। ठीक है, आपको पूछा जाए कि भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या होगी, तो भारत के सापेक्ष राजस्थान की जो स्थिति होगी उत्तर पश्चिमी दिशा में। आपको पूछा जाएगा एशिया महाद्वीप के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, तो एशिया महाद्वीप के सापेक्ष जो राजस्थान की स्थिति होगी वो दक्षिण पश्चिमी दिशा में होगी। और अगर कोण पूछे तो नेत्यांग कोण बता देना, और यहां पर विश्व के मानचित्र के आधार पर उत्तर पूर्वी दिशा में, और कोण पूछेगा तो ईशान कोण आपको बता देना है। ठीक है, और इस दिशा की मैं बात करूं तो ये दक्षिण पूर्वी दिशा में है, और यहां पर कोई राजस्थान की लोकेशन नहीं मिलती। और इसको कोण की बात करें तो आग्नेय कोण है, आग्नेय
कौन सा कोण है मेरे भाई? आग्नेय कोण है। ठीक है, तो ऐसे कैसे आप बना लो, फिर मैं इसमें क्वेश्चन आपको लिखवाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बार इसको आप बना लीजिएगा, बनाओ इसको। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए यहां पर, पॉज कर आप बना लेंगे इसको। क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, यहां पर 8 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वो 8 प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको मैं 4 प्रकार में लिखवा देता हूं। ठीक है, तो लिखो भैया यहां पर, पहला लिखो भारत के सापेक्ष, पहला क्वेश्चन लिखो, आंसर आप ही को करना है, मैं नहीं लिखवाऊंगा आंसर आपको। ठीक है, तो भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कौन सी दिशा व कौन से कोण पर है? तो आपको दिशा भी लिखनी है और कोण भी आपको बताना है। तो भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कौन सी दिशा व कौन से कोण पर है? ठीक है भाई, लिख लिया आपने। फिर दूसरी लाइन लिखो, आंसर आप ही को लिखना है इसके, ना मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको समझा दिया यहां पर। अब दूसरा लिखो, एशिया महाद्वीप के सापेक्ष, एशिया महाद्वीप के सापेक्ष, एशिया महाद्वीप के सापेक्ष भारत की स्थिति, एशिया महाद्वीप के सापेक्ष भारत की स्थिति दक्षिण पश्चिम दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। वह कोण नैत्य कोण, तो मैंने आंसर भी मैंने लिखवा दिया इसके अंदर। तो ठीक है, सिर्फ आपको ऐसे कैसे लिख लो। तो एशिया महाद्वीप के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम दिशा में और नैत्यांक कोण पर है। ठीक है, तीसरी लाइन लिखो, विश्व के मानचित्र के आधार पर, विश्व के मानचित्र के आधार पर राजस्थान की स्थिति किस दिशा में व किस कोण पर है? किस दिशा में व किस कोण पर है? तो इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब अपन चलते हैं राजस्थान की तरफ। कहां चलेंगे भाई? राजस्थान की तरफ अपन चलते हैं। मिटा रहा हूं मैं इनको। ठीक है, चलते हैं आगे। ये अपना राजस्थान है। ठीक है भाई, और इस राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान का ये दक्षिण भाग हो गया, ये उत्तरी भाग हो गया। ठीक है, और ये दक्षिणी भाग हो गया। ठीक है मेरे भाई, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान को कौन कौन से अक्षांश काटते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि सबसे उत्तरी भाग से कौन सा अक्षांश गुजरता है और सबसे दक्षिण से कौन सा गुजरेगा। तो यहां से जो अक्षांश गुजरेगा वो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और एक दक्षिण भाग से गुजरेगा। तो यहां से देखो एक जगह एक पॉइंट से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दक्षिण भाग से जो गुजरेगा 23, ठीक है, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है भाई, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। ये अपना राजस्थान है, और इस राजस्थान के अंदर सबसे पहले अपन यहां पर दिशा देखेंगे, उत्तरी दिशा। भाई उत्तरी दिशा में क्या है, और यहां पर देखेंगे दक्षिणी दिशा में क्या है। ठीक है, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर अपन अक्षांश देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? अक्षांश। यहां पर अपन स्थान देखेंगे, और यहां पर अपन देखेंगे
दूरी। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है कि उत्तरी दिशा में कौन सा अक्षांश है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो दिशा अक्षांश कौन सा हो गया, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है भाई, और यहां पर अगर अपन अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो सबसे उत्तरी पॉइंट के बारे में पूछा जाता है। तो उत्तरी पॉइंट कौन सा है भाई, ये जो अक्षांश है सबसे उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश जो है वो गंगानगर से कोणा गांव से निकलता है। कहां से निकलता है भाई, कोणा गांव से निकलता है गंगानगर में। तो देखो यहां पर जो स्थान है ये स्थान होगा कोणा गांव, कोणा गांव, और कहां पर है, गंगा नगर में। ठीक है, तो यहां पर अगर उत्तरी स्थान की बात करूं तो कोणा गांव, कोणा गांव। ठीक है, और यहां पर अगर दक्षिणी स्थान की बात करें तो दक्षिणी स्थान से भी क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दक्षिणी स्थान में यहां पर बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा यहां पर, और बांसवाड़ा में एक स्थान है बोरकुंडा, बोरकुंडा। ठीक है भाई, तो यहां पर दक्षिणी अक्षांश की बात, दक्षिण दिशा की बात करूं तो यहां पर जो स्थान होगा वो बोरकुंडा होगा, बोरकुंडा। ठीक है, और यहां पर आपको दूसरी सिचुएशन पूछेगा भाई, जिला पूछेगा कि भाई उत्तरी दिशा में सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया, तो वो गंगानगर, गंगानगर हो गया, और सबसे दक्षिण भाग में बांसवाड़ा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है कि भाई उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई जो है वो 826 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 826 किलोमीटर। तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये दक्षिणी दिशा हो गई, और ये उत्तरी दिशा, उत्तरी दिशा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की कुल लंबाई 826 किलोमीटर। ठीक है, तो आप इसी तरीके से नोट्स बनाना जैसे मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो आप ऐसे कैसे बना लो, बना लो ऐसे कैसे, लिख लो एक बार इसको ऐसे कैसे, फिर मैं आपको याद करवाता हूं। और यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको अक्षांश पूछा जा सकता है, सबसे उत्तरी अक्षांश, सबसे उत्तरी स्थान पूछा जा सकता है, सबसे उत्तरी दिशा पूछी जा सकती है, और सबसे अगर आपको पूछा जा सकता है भाई उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, तो ऐसे ही दक्षिणी अक्षांश पूछा जा सकता है, दक्षिणी स्थान पूछा जा सकता है, और दक्षिणी जिला पूछा जा सकता है, और वहां से उत्तर दक्षिण की कुल लंबाई आपको पूछी जा सकती है। कोई दिक्कत है क्या, चलें आगे। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है कि जो राजस्थान है, ये राजस्थान कुल कितने अक्षांश में बसा हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान कुल कितने अक्षांश में मतलब बसा हुआ है। तो यहां पर अगर मुझे इस तरीके से जितने भी अक्षांश है, अगर मैं उनको काउंट कर लूं, उनके मुझे पता चल जाए भाई कितने अक्षांश है, तो बता दूं मैं। तो मैं क्या करूं, अगर मैं 23 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 03 मिनट अगर माइनस करूंगा तो बीच के अक्षांश पता चल जाएगा, यानी कि ज्यादा संख्या में से कम संख्या को मैं माइनस कर देता हूं। तो जब ज्यादा संख्या में से मैं कम संख्या को माइनस करता हूं तो यहां पर लगभग में मान प्राप्त होता है 7 डिग्री 09 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि इतने अक्षांश में अपना पूरा राजस्थान फैला हुआ है, 7 डिग्री 09 मिनट उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, लगभग 7 अक्षांशों में अपना राजस्थान फैला हुआ है। ठीक है, तो यहां तक आप इसको उतारिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं। उतारिए भाई इसको। ठीक है, देखो भाई मिटा रहा हूं इसको। इसी तरीके से अपन देशांतर को भी देखेंगे, इसी तरीके से अपन
देशांतर को भी देखने वाले हैं। ठीक है, देखो भाई, तो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन लिखो यहां पर, क्वेश्चन लिखो भाई, लिखो। राजस्थान का सबसे उत्तरी अक्षांश, राजस्थान का सबसे उत्तरी अक्षांश व स्थान कौन सा है? इसका आंसर आप ही लिखोगे क्योंकि मैंने सारी चीज बता दी। राजस्थान का सबसे उत्तरी स्थान व अक्षांश कौन सा है? तो आपको स्थान भी बताना है और अक्षांश भी बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है वो भी आपको बताना है इसके अंदर। ठीक है, फिर लिखो। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम अक्षांश और स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर भी आपको लिखना है भाई, सबसे दक्षिणतम अक्षांश और स्थान कौन सा है। ठीक है, फिर लिखो। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? तो ये क्वेश्चन लिखिए आप, दक्षिणतम जिला कौन सा है? ठीक है भाई, अब एक लाइन और लिखो। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? तो इस सब के आंसर आप खुद ही को देना है क्योंकि मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे अपन राजस्थान की देशांतर के आधार पर स्थिति, देशांतर। ठीक है, लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे। जैसे ये अपना राजस्थान है और इस राजस्थान का सबसे पूर्वी हिस्सा ये है और सबसे पश्चिमी हिस्सा ये है। यहां से कौन सा देशांतर गुजर रहा है और यहां से कौन सा देशांतर गुजर रहा है? तो यहां की बात करूं तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और यहां की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है तो क्या आएगा? धौलपुर। और सबसे पूर्वी स्थान कौन सा आएगा? सिलाना। तो यहां पर इस जगह पर एक स्थान है, उसका नाम है सिलाना। और ये सिलाना जो है वो कहां पर है भाई? धौलपुर में। कहां पर? ये धौलपुर में। इसी प्रकार से यहां पर सबसे पश्चिमी स्थान तो कटरा और सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर। कौन सा होगा? जैसलमेर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर इस जगह पर कौन सा स्थान है? कटरा। और यहां पर जिला कौन सा जाएगा? जैसलमेर। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर उसी तरीके से अपन बात करेंगे। देखो भाई, जैसे अपन ने देखा था यहां पर तो आ जाएंगे देशांतर, और देशांतर ये आ जाएगा आपको पश्चिमी देशांतर, और ये आ जाएगा पूर्वी देशांतर। ठीक है मेरे भाई, तो पश्चिमी देशांतर कौन सा आ जाएगा? पश्चिमी देशांतर यानी कि यहां पर कौन सा देशांतर गुजर रहा है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से आ जाओ उधर। पूर्वी भाग में कौन सा है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है भाई, यहां पर अगर स्थान पूछा जाए तो स्थान क्या जाएगा? पश्चिमी स्थान कौन सा है? कटरा गांव। ठीक है, और पूर्वी कौन सा जाएगा? सिलाना गांव।
यहां पर अगर जिला पूछे तो जिला क्या जाएगा, जैसलमेर, और यहां पर जिला कौन सा जाएगा, धौलपुर। क्या जाएगा मेरे भाई, धौलपुर। ठीक है। अब दिशा की बात करें तो दिशा को समझो। अब जैसे अपन ने उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई के बारे में पूछा था, वैसे अपन को पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई के बारे में पूछा जा सकता है। तो पश्चिम से पूर्व की जो कुल लंबाई है यहां से लेकर यहां तक, तो वो 869 किलोमीटर है। ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा, ये कौन सी दिशा है भाई, पूर्वी दिशा, तो 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर है। ठीक है। लिखो आप इसको, उतारो एक बार, फिर मैं आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो सारी चीज लिखवाने वाला हूं। लिखो भाई। ठीक है, लिखो। ठीक है, लिख लिया। अब चलते अपन आगे। अब मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूं भाई, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो साथ के साथ क्वेश्चन भी कर रहे हैं अपन। ठीक है, जिससे अपना अच्छा काम हो जाएगा, एक बार पढ़ने में काम हो जाएगा, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, क्या पूछा जाएगा। आंसर आप सभी को ही बताना है और अपने अपनी कॉपी में आप खुद लिखना है, क्योंकि मैंने सारी चीजें यहां पर बता दी। अब देखो, यहां पर 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पश्चिमी स्थान है, यहां से पश्चिमी दिशा से सबसे पश्चिमी देशांतर पूछा जा सकता है, सबसे पश्चिमी स्थान पूछा जा सकता है, और सबसे पश्चिमी जिला पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको 2-4 लाइनें लिखवा देता हूं। लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है। तो इसका आंसर आप खुद को लिखना है, पश्चिमी देशांतर कौन सा है। फिर दूसरा लिखो, राजस्थान का सबसे पश्चिमी स्थान व जिला कौन सा है। राजस्थान का सबसे पश्चिमी स्थान व जिला कौन सा है। तो इसका आंसर भी आप ही को देना है। ठीक है भाई। फिर लिखो, राजस्थान का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। ठीक है भाई। फिर लिखो, राजस्थान का सबसे पूर्वी स्थान व जिला कौन सा है। स्थान व जिला कौन सा है। ठीक है भाई। और एक लास्ट लाइन लिखो कि राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की कुल लंबाई कितनी है। तो 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक अपन ने देखा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे भाई आगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।